जैसे ही जुक हये यंग को चूमने वाला होता है, बाकू भाग जाता है सांस फूलने और परेशान दिखने वाले कमरे में। बाकू पूछता है कि क्या जुक का असली नाम वेक जुक है ना कि किम जुक। हये यंग हैरान है और जुक से पूछता है कि क्या वह उसका बेटा है, चेयरमैन की गुप्त प्रेमिका। एपिसोड 9 में चीज़ें बदल जाती हैं और भी तनावपूर्ण। जुक ने हये यंग से वादा किया कि वह उसका ख्याल रखेगा इस खबर से होने वाली समस्याओं के बारे में। हये योंग लाल हेडबैंड पहने हुए फर्श पर बैठे काम करते हुए वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। वह अपने काम को जारी रखने के तरीकों के बारे में सोच रही है। इस खबर के बाद कंपनी में उसकी नौकरी चली गई। अगले दिन काम पर हर कोई कानाफूसी कर रहा है। बड़ी खबर है, बोर्ड हये योंग को उसके बड़े पद से हटा दिया गया है। परियोजना वू जे को एक नया पद मिल रहा है और जेक को पदोन्नति पाने से झुक बहुत नाराज हो जाता है। वह इस बारे में चेयरमैन से बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कर सकते हैं, बाकू उसे रोकता है और वे एक तनावपूर्ण होगा कार्यालय में बातचीत। बक ग्यूज्यूक है सौतेला भाई। इस बीच जेओन का फोन बजता है। जब वह देखती है कि कौन कॉल कर रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। आईडी कहती है हत्यारा। जवाब देते समय उसके हाथ कांपते हैं। क्या उसका खतरनाक पिता वापस मुसीबत का कारण बनने के लिए सभी के माध्यम से? इस बात से झुक को बहुत ग्लानि महसूस होती है। वह सोचने लगता है कि क्या ये योंग से शादी करना एक गलती थी। चेयरमैन के यहाँ घर में उसकी पत्नी जंग आह बहुत गुस्से में है। वह तोड़फोड़ कर रही है बगीचे में महंगे फूलदान और झुक को चिल्लाना हमेशा के लिए दूसरे देश भेज दिया जाएगा। बोक ग्यू अपनी माँ के गुस्से से परेशान होकर वह जी को ओके कहता है कार्यालय और उसे एक कठिन विकल्प देता है। हये के साथ रहो योंग और मेरी माँ को दुखी बनाओ या छोड़ दो देश में अकेले ही आगे बढ़ो। उस शाम जी ओक हये को अपने साथ ले जाता है। योंग अपने कमरे में जाता है और उसे गहराई से चूमता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही देश छोड़ने का फैसला कर लिया हो। वह जाता है झुक हये के साथ एक आखिरी बेहतरीन दिन की योजना बनाता है। वे समुद्र तट पर जाते हैं, हंसते हैं और मजाक करते हैं। तस्वीरें जैसे ही रात होती है वे रंगीन आतिशबाजी देखें, आसमान को रोशन करो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप जीयूके की आंखों में उदासी देख सकते हैं। वह हेयोंग की ओर मुड़ता है और धीरे से कहता है, मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग जाएगी। साथ में अपने आखिरी दिन के बाद जीयूके हेयोंग को छोड़ देता है। वह बोग्यू को बताता है कि हेयोंग अब उनके परिवार की समस्याओं का हिस्सा नहीं है। जीयूके के चले जाने के बाद हेयोंग छत पर अकेला खड़ा है, उदास और खाली दिख रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया जाने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।